बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो रेसिपी है काबुली पुलाव की। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव होता है और एक ही पॉट के अंदर मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पॉट के अंदर मैं आधा कप ऑयल लूँगी और ऑयल के गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 12 से 15 काजू यानी कि काशू नट और 12 से 15 रेजन्स। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इनको लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। फिर इनको मैं निकालूँगी और फिर इसी के साथ मैं इसके अंदर 3 लंबी लंबी काट और पतली कटी हुई गाजरें ऐड करूँगी और वो भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद उनको मैं निकालूँगी। और दोनों चीज़ों को आपने जो है वो पेपर टॉवल के ऊपर स्प्रेड करके रखना है ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। तो फिर इसके बाद हम सेम ऑयल के अंदर अपने प्याज डालेंगे और प्याज एक बड़े साइज़ का लिया है मैंने और उसको लच्छेदार काट लिया है यानी कि लंबा लंबा और बिल्कुल बारीक। और अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 2 प्याज ले लीजिए। तो 2 प्याज मैं अपना डाल के तो इसको फ्राई करूँगी और इसको बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसके अंदर हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं। तो गोश्त डाल के अब हम इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। तो जब गोश्त अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू करे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना लहसुन। तो लहसुन से क्या होगा कि जो गोश्त की कच्ची स्मेल है वो चली जाएगी। तो लहसुन 1 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। ये अफ़गानी पुलाव है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत ही कम मसाले जाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और इसके बाद इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम फिर से इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप बड़े वाले चाय के जो हैं वो शामिल कर रही हूँ पानी के। और पानी डालने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे गलने के लिए। तो गलने को ये तकरीबन 35 से 40 मिनट लेगा, डिपेंड करता है आपके गोश्त का कि कितना टाइम लेता है। लेकिन अमूमन गोश्त जो है वो 35 से 40 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से गल जाता है। तो इसको हमने मुकम्मल तरीके पे तौर पे गला लेना है और जब ये गोश्त गल जाए तो फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो देखें कि मेरे गोश्त का पानी जो है वो बहुत ही कम रह गया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। तो अभी मैं चेक करूँगी, अगर मेरा गोश्त गल गया है तो मैं अपना गोश्त निकाल लूँगी और मेरा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। तो अब मैं अपना गोश्त निकाल लूँगी। तो गोश्त को आप निकालें और दोबारा से इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करें। और क्योंकि हमने इसमें दोबारा पानी शामिल किया है तो अभी इसमें नमक कम हो गया है, इसलिए हम 1 टीस्पून इसमें और साल्ट ऐड करेंगे और फिर इस पानी के बॉईल होने का वेट करेंगे। तो पानी जब बॉईल हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच के बराबर कार्डमम पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास कार्डमम पाउडर नहीं है यानी कि इलायची, सब्ज़ी इलायची, अगर वो पाउडर नहीं है तो आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं। तो पानी मेरा उबल रहा है। अब इसके अंदर मैं अपने चावल शामिल करूँगी और चावल मैंने लिए हैं 2.5 कप। जो बड़े चाय वाले कप होते हैं वो वाले 2.5 कप लिए हैं मैंने। तो इसमें मैं अपने चावल ऐड कर रही हूँ और चावल ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे कि इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से सूख जाए। तो बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। तो बहुत सारी इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं लेकिन ये थोड़ी अलग रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अपने चावल जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। अब मैं इसका पानी ड्राई होने का वेट करूँगी।
तो जब पानी अच्छे तरीके से इसका ड्राई हो जाए तो जो हमने गोश्त निकाला था वो एक साइड पे वो डालेंगे हम, और दूसरी साइड पे जो हमने कैरेट्स और ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो डालेंगे। और फिर इसको हम इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे जो इलायची का पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के साथ इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है और बहुत ही खुशबूदार मज़े का ये पुलाव होता है। तो ये स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो दम पे लगाने के बाद मैं इसको आपको डिश आउट करके बताऊँगी। तो मैं कपड़े के साथ दम पे इसको लगा रही हूँ, आप एल्युमिनियम फॉइल के साथ भी लगा सकते हैं। मेरे ख़्याल से कपड़े के साथ ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आता है, क्योंकि जो कपड़ा होता है वो पानी को बिल्कुल सोख कर लेता है। तो देखें हमारा काबुली पुलाव बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें कि इसका हर दाना कितना अच्छा खिला खिला सा है, और सही इसके चावल जो हैं वो लंबे लंबे से हैं। तो हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो इसके साथ आप रायता, नॉर्मल पुलाव के साथ जो हम रायता बनाते हैं वो भी खा सकते हैं, सलाद वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं, या फिर ये ऑन इट्स ओन भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखें हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद आ रही है तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप ट्राई करें, और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।